तो है इसका तो सभी आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। सो गाइस ये एक मास्टर क्लास होने वाला पिवट पॉइंट के ऊपर, और मैं आपको इसमें सिर्फ 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जो अगर आप ट्रेड करते हो तो यही 3 चीज़ें काम आती हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं कि हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ नहीं लगाना चाहिए, इसका मतलब ये भी बताऊंगा कि कहाँ लगाना चाहिए। और जो दूसरा चीज़ हम लोग जानने वाले हैं वो है वॉलिडिटी। अगर मार्केट वॉलेटाइल ही नहीं होगा तो कोई भी पैसे नहीं बना पाएगा। तो जब भी हम मार्केट में ट्रेड करें हमें पता होना चाहिए कि मार्केट वॉलेटाइल है या नहीं, वो भी हम पता करने वाले हैं पिवट पॉइंट का ही यूज करके। और जो तीसरा है वह है स्ट्रेटेजी। और देखो यार मैं ये चीज़ आपको बता सकता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल होने वाली है। तो गाइस देखो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ नहीं लगाना, क्योंकि हम लोगों को गलत बताया गया तो हमारा अधिकतर जो हमने सीखा है वो चीज गलत है। तो अब जैसे मान लो जैसे कि ये 22 तारीख की कैंडल है, ये यहाँ ओपन हुआ, हम लोगों को बताया जाता है कि अगर पिवट के नीचे कोई चीज ओपन होती है तो उसे शॉर्ट कर देना, क्योंकि वो चीज नीचे ही जाएगी। वो चीज नीचे थोड़ी बहुत गई भी, पर अगर कोई बंदा इस कैंडल पे शॉर्ट कर रहा है तो वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, इस पिवट के ऊपर। और इस देख लो यहाँ से ये कैंडल ऊपर गई, स्टॉप लॉस हिट किया, फिर इस तरह से नीचे आ गई। तो हमें करना यह है कि हमें कभी भी अपना स्टॉप लॉस कोई भी रेजिस्टेंस, सपोर्ट या पिवट लेवल पे लगाना ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हिट हो जाता है। और इसी का एक और एग्जांपल है कि जैसा कि आप देख रहे हो इस कैंडल को, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, किसी ने इस कैंडल में बाय किया, और जो इसका दूसरा सपोर्ट है उसके नीचे कोई भी अपना स्टॉप लॉस लगाएगा, पर ये कैंडल इतनी नीचे आई, स्टॉप लॉस हिट किया, फिर इस तरह से ऊपर चलेगा। तो यही चीज है कि हमें कभी भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या पिवट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं है। तो गाइस अब हम लोग जान लेते हैं कि मार्केट में वॉलिडिटी कैसे पता की जाती है। कभी भी आपको इस तरह से R1, R2 और पिवट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के बीच में इतना गैप दिख जाए ना, अगर कभी भी इतना बड़ा बड़ा आपको गैप दिखे तो आप ये समझ सकते हो कि उस दिन मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहने वाला, इस तरह से साइडवेज रहेगा। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, वही है कि देख लो नैरो गैप मिला तो ये खुलते ही इस तरह से नीचे आ गया, हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में मूव भी मिल गया। तो आप सिंपल ये पता कर सकते हो कि अगर किसी दिन का आपको इस तरह से बहुत ब्रॉड मिल रहा है कि बहुत दूर दूर पे हमारे R1, R2 बने हैं, पिवट बहुत दूर है, तब आप समझ सकते हो कि उस दिन मार्केट वॉलेटाइल नहीं रहने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर इस तरह से नैरो दिखे तो उस दिन मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। तो अब हम लोग जान लेते हैं स्ट्रेटजी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर का बात कर लेते हैं। तो ये हमारा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है, जैसा कि आप देख सकते हो। मैंने इसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब कुछ बंद कर रखा है, सिर्फ मैंने पिवट पॉइंट ले रखा है। और यहाँ 15 होता है, मैंने इसे 99 कर रखा है, क्योंकि वो बैक टेस्ट करने में ईजी होता है। और आप टाइम फ्रेम ऑटो करना, और ये चीज को फिबोनाची आपको कर लेना, टाइप फिबोनाची हमें रखना है। और हमारा इंडिकेटर बन के रेडी है, यानी रेडी टू यूज है। अब आप जैसा कि देख सकते हो, अगर आपको बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। बेसिक प्राइस एक्शन के साथ हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये स्टॉक काफी दिनों से अपने रेजिस्टेंस के पास बैठा है, कहीं नहीं गया, और हमें एक पिवट मिला। इस पिवट को अगर कोई भी ब्रेक करता है तो हम इसमें सिंपली एंट्री ले सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। फिर इसने यहाँ होल्ड किया और हमारा पिवट यहाँ बना, तो अगर पिवट के ऊपर जाएगा तब हमें बाय करना है, पर पिवट के नीचे फिर सेल करते, फिर पैसा बनता। सो गाइस आप इसे यहाँ देख सकते हो कि एक और हमारा पिवट पॉइंट बना और ये स्टॉक इसके ऊपर गया, हमने यहाँ एंट्री किया, इस तरह से हमारे पैसा बना। तो गाइस ये चीज सिंपल सपोर्ट, रेजिस्टेंस को फॉलो करता है और पैसे बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मार्केट साइडवेज में था, फिर गया, पुल बैक लिया, फिर बढ़ा, फिर पुल बैक लिया, फिर बढ़ा, पुल बैक लिया, फिर बढ़ा, पुल बैक लिया, फिर ऊपर। इस तरह से ये चीज एक सीढ़ी की तरफ बढ़ती जा रही है। और मैं आपको एक और खासियत इसी का बता देता हूँ कि आप ये कैसे पता कर सकते हो कि मार्केट साइडवेज में है या ट्रेंडिंग है। अगर जब भी आपको इस तरह से बहुत ही चौपी दिखे ना, इस तरह से ये जो पिवट पॉइंट है ये बहुत ही नजदीक बन जाए, देख लो चौपी सा लग रहा है, तो आप समझ लो कि वो साइडवेज मार्केट है। और अगर इस तरह से दिखे तो ये लग रहा है कि हाँ भाई इस तरह से सीढ़ी की तरह कोई ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, ये सीढ़ी की तरह दिख रहा है। और ये चीज जैसा कि आप देख सकते हो चौपी दिख रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। तो मैं बिना देखे बता सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये हमारा साइडवेज मार्केट है, और ये एक अप या डाउन ट्रेंड है। जैसा कि आप देख ही सकते हो ये एक साइडवेज मार्केट है, ये अप ट्रेंड है। और इसी तरह से ये स्ट्रेटजी डाउन ट्रेंड में भी काम करती है। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि यहाँ बहुत सारी कैंडल रुक रही थी और हमें एक पिवट पॉइंट भी मिला, और इसने ब्रेक किया, हमने पैसे बनाए। और यहाँ फिर कैंडल होल्ड कर रही थी, पिवट पॉइंट भी मिला, फिर इसने ब्रेक किया, पैसे बने। और आप यहाँ भी देख सकते हो कि यहाँ भी बहुत सारी कैंडल होल्ड कर रही थी और हमारा एक पिवट पॉइंट भी था, और इसके नीचे ये स्टॉक जैसे कि हमने शॉर्ट किया, हमारे पैसे बन गए। और अब ये पिवट पॉइंट के ऊपर आ गया, यहाँ से पैसे बन गए। तो इस तरीके से अगर आपको बेसिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस आता है तो आप पिवट पॉइंट का यूज करके आसानी से ट्रेड कर सकते हो। ये मैं आपको 2 घंटे के चार्ट में बता रहा हूँ। ये चीज आप डेली में भी कर सकते हो, आवरली में भी कर सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी और 5 मिनट पे भी ये चीज काम करती है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी, बस ये बताना है कि आपको अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। और ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप पिवट पॉइंट का यूज करते हो तो अगर कोई इस पॉइंट तक वीडियो देख रहा है तो उसी को पता चलेगा। हमको सिंपल सा फिबोनाची लेना है। मान लो हमें एंट्री तो यहाँ करना है, तो उसका जो प्रीवियस पिवट पॉइंट है वो ये है, तो हम यहाँ से पिवट को लेके यहाँ तक हमें इस फिबोनाची को ड्रॉ करना है। और मैं आपको एक बार इस फिबोनाची का भी सेटिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो मैंने सब कुछ बंद कर रखा है, सारे लेवल मैंने ऑफ कर रखे हैं, सिर्फ मैंने
मैंने 0, 1 और 50% का जो लेवल है वो रख रखा है। तो इस तरह से सिर्फ हमें यही 3 लेवल की जरूरत है। हमें यहाँ एंट्री करना है, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची हमने ड्रॉ किया। हमारा सिंपल सा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा, हमारा स्टॉप लॉस का लेवल ये होगा। एंट्री यहाँ करेंगे और मैं इसको और भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है। तो हमें फिर फिबोनाची लेना है। अब लेट सपोज कि आपको यहाँ एंट्री करना है, तो हम इस पिवट से लेके इस पिवट तक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। तो हमारा एंट्री इस कैंडल पे होगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा और 1:2 आप इस तरह से देख सकते हो। तो हम लोग इस तरह से फिबोनाची का यूज करते हैं। देखो फिबोनाची का अगर आप यूज करते हो अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करने के लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। मैक्सिमम केसेस में आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं। सो गाइस, मैंने इस 10 मिनट से भी छोटी वीडियो में आपको ये सब कुछ बता दिया कि कब आपको ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कैसे ये पता करना है कि मार्केट वोलेटाइल है या नहीं, साइडवेज है या नहीं। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लग जाए तो बस यार आप इसे लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।